नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। इंडिया टीवी पर आज हम आपको दिखा रहे हैं हिंसा के शिकार बिहार की वो तस्वीर जो आपको कहीं और नजर नहीं आएगी। जिस मस्जिद से पत्थर चले, जिन गलियों में गोली चली, जिस मंदिर के पास शोभा यात्रा पर पथराव हुआ, हर जगह पर इंडिया टीवी की टीम पहुंच गई है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, दहशत में दुकानें बंद हैं, लोग खौफ में हैं, पीड़ित परिवार बिलख रहे हैं। हिंसा के निशान अब भी वहां पर मौजूद हैं। नालंदा से सासाराम तक क्या क्या हो रहा है, किसके इशारे पर हो रहा है, इसकी सच्ची और सटीक ग्राउंड जीरो रिपोर्ट आज हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कहां पर लग्जरी गाड़ियों को जलाकर खाक कर दिया गया। 2 दिन बाद भी आग की लपटें बुझ नहीं पाई हैं। शहर में जब आग लगती है तो उसमें सब कुछ जल जाता है। हम इस वक्त बिहार शरीफ के एक ट्रांसपोर्ट सेंटर पर हैं और यहाँ पर आप देखिए 2 लग्जरी गाड़ियाँ पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी हैं, कुछ भी नहीं बचा हुआ है। यहाँ पर गाड़ियों में मालों की ढुलाई होती थी, लोड अनलोड का काम होता था और फिर यहाँ से गाड़ियाँ रवाना होती थी। यहाँ से झारखंड के लिए बसें जाया करती थी, लेकिन इन दोनों बसों को भीड़ ने निशाना बनाया और इसमें आग लगा दी गई और पूरी तरह से आप देखिए ये जल चुका है और आग अभी भी दिखाई दे रही है। आप देखिए इसके बाहरी हिस्से में अभी भी जो आग की लपटें हैं वो दिखाई दे रही हैं। 2 दिन हो चुके बावजूद अभी आग की लपटें हैं। ये बताता है कि कितने बड़े पैमाने पर यह घटना यहाँ पर हुई होगी, किस तरह से भीड़ ने इस 2 बसों को निशाना बनाया। अंदर की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये लग्जरी बस, लेकिन आप अंदर की तस्वीर देखकर चौंक जाएंगे, कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ ढांचा दिखाई दे रहा है। ये बीच का हिस्सा जिसमें यात्री चलते हैं और इसके दोनों तरफ बाएं और दाएं ऊपरी हिस्से में ये स्लीपर का हिस्सा है, लोग इसमें सोते भी हैं। लेकिन अभी यहाँ पर पहचानना मुश्किल है कि बस के अंदर कौन सी जगह क्या है, कुछ भी नहीं बचा है। लोहे का कुछ हिस्सा अभी भी गर्म लग रहा है और टायर से धुआं भी निकल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये घटना हुई होगी। और ये जो गगनदीवान मोहल्ला है जहां ये बसें अभी खड़ी हैं, यहाँ से करीब ही शोभा यात्रा जा रही थी और उस पर हमला हुआ, पथराव हुआ, फिर भीड़ ने कई चीज़ों को निशाना बनाया और उसके बाद फिर प्रतिक्रिया में कई दूसरी घटनाएं हुई और कई बसों को निशाना बनाया गया। और आप देख सकते हैं कि एक लग्जरी बस, काफ़ी कीमती बस, किस तरह से पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। ये ड्राइवर का हिस्सा सामने वाला यहाँ पर दिखाई दे रहा। तो ये तस्वीर है उस नालंदा की जहाँ शहर में आग लग गई रामनवमी की शोभा यात्रा के बाद से। और इस तरह के कई दृश्य जो हैं वो बिहार शरीफ में हैं और उन सभी जगहों पर इसी तरह की तस्वीर दिखाई दे रही है। दीवारों पर जो कालिक है, जो आग की निशानी है, वो बता रही है कि शहर किस तरह से जल रहा था। नालंदा में जिस तरह आगजनी हुई उसकी तस्वीरें आपने देखी और वहां पर दहशत का आलम यह है कि लोग घरों में कैद हो गए हैं। दंगे की शुरुआत कैसे हुई, कैसे शोभा यात्रा में राम और जानकी बने कलाकारों पर सबसे पहले पत्थर बरसाया गया, ये आप पीड़ितों की जुबानी ही सुनिए। नालंदा के बिहार शरीफ में इसी रास्ते से शोभा यात्रा जा रही थी। इस तरफ सोहसराय का इलाका है जहां से शोभा यात्रा शुरू हुई थी और यहां से गुजरी। शोभा यात्रा को देखने के लिए सड़क किनारे जितने भी घर हैं वहां लोगों की काफ़ी संख्या थी। लोग अपने घर की छतों से, बालकनी से देख रहे थे और यहाँ से सिर्फ 200 मीटर आगे ही ये घटना हुई। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आपने क्या देखा? यहाँ शोभा यात्रा जा रही है, यहाँ से आगे बढ़ा है, उसके बाद दंगा हो गया। प्रशासन हाइये नहीं था सर। अच्छा, उस दिन हाइये नहीं था, बहुत कम मात्रा में था। भीड़ बहुत ज्यादा थी, जबकि प्रशासन कुछ नाम के हाइये नहीं था। अच्छा, तो फिर ये अचानक जो पथराव की शुरुआत हुई वो कहाँ से हुई? भगदड़ मचा ना सर। आगे से हम क्लियर तो नहीं बता सकते हैं। जब आदमी सब भागे लगे तो पूछे कि क्या हुआ, तो उधर रोड़ाबाजी हो रहा है।
अच्छा। यही बोले और नहीं कुछ। ये तो हम लोग हकी बताए। हम लोग भागदड़ में सब इधर उधर भागा है, तो उधर फायरिंग उरिंग भी हुआ सिटी पैलेस के पास में। अच्छा। तो कल परसों न्यूज में दिखाया ना कि 6 लोगों को गोली लगा है, तो वही उधरे आसपास में कुल गोली हम चला लोग है। गोली लगल जाते ये देख। भगदड़ के कितनी देर बाद गोली चलने लगी? तुरंत लगना मतलब ही आधा चलने लगा घंटा के था। आसपास में भागदड़ मचा, फिर गोली वोली चलना, रोड़ाबाजी होने लगा पूरा। हम फिर लोग चला है ये सब। बताए, हम लोग ये तो उसके बाद तो भीड़ जो है पीछे की तरफ लौटने लगी। पूरा पूरा पीछे भीड़ बहुत ज्यादा था, 1 किलोमीटर लंबा रैली था। तो उसमें जब आगे वाला पे हुआ ना भगदड़, तो पीछे यहीं से सब लौट गया। उसी में भगदड़ में सब कुछ लोग उधर फंस गया, कुछ लोग इधर फंस गया, फिर पत्थरबाजी होने लगा पूरा। तो पिछले सालों के मुकाबले क्या इस बार रामनवमी में ज्यादा भीड़ थी इस बार? हाँ सर, हाँ, ज्यादा। आदमी बहुत जुटा ज्यादा। था, बहुत ज्यादा जुटा था। बहुत ज्यादा। हाँ, प्रशासन लेकिन आप सब लोग कह रहे हैं कि उस अनुपात में पुलिसकर्मी नहीं थे। नहीं, कुछ उसमें नहीं। पुलिसकर्मी नहीं था। जितना आज सब घूम रहे हैं ना, उतना पहले होता तो ये मैटरे नहीं होता। तो उसके बाद से आप लोग घर में बिल्कुल बंद है? बिल्कुल निकालना बनना सब चीज बंद है, नेट सब बंद है। क्या घटना हुई थी, आप लोगों ने देखा था? हाँ, क्या? जा रहा था प्रोसेस हाँ। और आगे जाकर हुआ ढेला ढोकुर, मारपीट हो गया। अच्छा। और एक पुलिस नहीं था इसमें, कम पुलिस वाले? हइये नहीं था। हाँ। तो पथराव कहाँ से हो रहा है? ये पथराव हुआ है आगे पेट्रोल पंप के आगे से। अच्छा। पेट्रोल पंप है ना, हाँ। उसके आगे से हुआ है। तो किस बात को लेकर पथराव हुआ? ये तो जानकारी नहीं, हम गए नहीं ना प्रोसेस में, अच्छा। हम नहीं बता सकते हैं किस बात के लिए हुआ। मगर लोग बोलते आपने देखा होगा फिर उसके बाद भगदड़ मच गई होगी, भीड़ इधर लौट रही थी। हाँ, भगदड़ मचा। हाँ। सुनते हैं राम और सीता पर ढेला मारा है लोग, अच्छा। उसके चलते ही सब हुआ। अच्छा, जो शोभा यात्रा में राम सीता की प्रतिमा जा रही थी या तस्वीर जा रही होगी? नहीं, तस्वीर नहीं, हाँ, प्रतिमा थी। साक्षात आदमी। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, उस पे पत्थर फेंका गया। हाँ। अचानक पथराव होने लगा, एक तस्वीर भी आई है। हाँ मतलब ना यहाँ पे से अच्छा खासा भीड़ जा रहा था, तो वहाँ से अचानक से भगदड़ हुआ, मतलब वापस लोग इधर आने लगा, तो हम लोग मतलब समझ गए कि लगता है कुछ हुआ है, तो उतना ही फिर आग उग पूरा मतलब जलने लगा, पूरा फायरिंग मतलब होने लगा। और आगे सिटी पैलेस से तो सबसे पहले उसमें आग लगा, पूरा मतलब धुआं होने लगा, तो फिर पूरा बढ़ते चला गया। शोभा यात्रा बिल्कुल शांतिपूर्वक जा रही थी, शांतिपूर्वक यहाँ से आगे बढ़ गया था, वहाँ पे लड़ाई शुरू हुआ था। तो फिर पथराव अचानक कहाँ से होने लगा? वो मस्जिद है वहाँ पे, तो मस्जिद से पथराव हुआ था। शुरुआत वहीं से हुई? हाँ वहीं से एकदम मतलब पत्थर चला था। क्योंकि काफी भीड़ दिखाई दे रही है जो वीडियो है उसमें, तो अचानक भगदड़ मच गई होगी। क्या हुआ उसके बाद? लोग भागने लगे? लोग वापस इधर आने लगे, पूरा भगदड़ मच गया, और जो भी साउंड वगैरह गाड़ी में लगा हुआ था पोस्टर भी मतलब टेढ़ा हो गया, तो हम लोग समझ गए कि लगता है कुछ ज़्यादा हुआ है, तो फिर बात बढ़ते चला गया पूरा। फिर वहाँ मतलब पूरा इतना धुआं हो गया था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पूरा जल गया था सर। एक कब्रिस्तान और भी पूरा मतलब आग लग गया, तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। हम लोग सब फिर फायरिंग भी बहुत रात तक होते रहा, और हमारे सामने 6 लोग को गोली लगा, तो फिर सबको ले जाया गया, मतलब 6 लोग को मतलब गोली लगा था। ये आपके सामने की चीज? हाँ मेरे सामने छत पे से हम देख रहे थे ऊपर। तो गोली कौन चला रहा था? मतलब वो दोनों लोग में फायरिंग हो रहा था, तो गोली तो उधर से ही चला था, इधर से तो मतलब हमारे लोग को, हिंदू को 6 को गोली लगा था। इतनी जल्दी पथराव हो जाना, गोलियां चलने लगना, क्या ये सब इतनी जल्दी कैसे हो? पता नहीं, तो मतलब हम लोग तो बस देख ही सकते हैं, तो ऊपर से बस देख रहे थे, तो ऊपर छत पे से तो देखे कि अचानक से लोग भागने लगा पूरा वापस। हम लोग समझे कि कुछ हुआ होगा थोड़ा बहुत, तो देखे कि नहीं बहुत ज्यादा हो गया, बात बढ़ते चला गया। हिंदू पक्ष के आरोप आपने सुने, इन आरोपों पर हमने मुस्लिम पक्ष से भी बात की, उनका अलग ही दावा है, वो आप सुनिए। बिहार शरीफ में आग कैसे लगी ये जानने के लिए हम अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं। हमारे साथ मुस्लिम समाज के कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? हुमायूं अख्तर तारिफ। अच्छा, ये बताइए कि आखिर क्या हुआ? इतने पिछले कुछ सालों से सब कुछ यहाँ ठीक चल रहा था, शोभा यात्रा भी निकल रही थी, इस बार आखिर ऐसा क्या हुआ? क्यों पथराव होने लगे? असल में भीड़ ज़्यादा हो गई, और प्रशासन ने, हमको लगता है कि उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि इतनी भीड़ आ जाएगी, तो भीड़ आ गई, उनसे काबू से बाहर हो गया। और जो शुरुआत हुई तो उसमें हमको लग रहा था कि इस बार पहले से कुछ तैयारी थी, प्रोसेशन में पहले से तैयारी थी, इसलिए कि जो बड़ी बड़ी गाड़ियां थी उसमें पत्थर थे, उसमें पेट्रोल थे। आप शोभा यात्रा की बात कर रहे हैं? जी, उसमें पेट्रोल था। और जब शुरू कैसे हुआ, लोग पूछ रहे हैं यही कि शुरू कैसे हुआ। लेकिन जो चश्मदीद हैं, जो मौके पे थे, जो पुलिसकर्मी हैं, वो बता रहे हैं कि कब्रिस्तान की तरफ से पथराव हुआ, और वीडियो में भी दिख रहा है कि अचानक भगदड़ मचती है। ये पथराव कैसे शुरू हुआ,
जबरदस्ती कोई दाढ़ी टोपी वाले को देख रहे हैं, बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। तो जहाँ पे आबादी कम होती है तो आप हमें गाली दीजिए या जो कहिए, हम खामोश अंदर रोते हुए घर चले जाएंगे। इस तरह के कुछ वीडियो भी आप लोग को मिले हैं? चश्मेदीद हैं जिनके साथ ये घटना घटी है, मैं खुद जाके उनसे मिला हूँ कल। मैंने भी सुना था लेकिन मैं उनसे मिला अकबर साहब से कि आप पथराव के पहले हुआ या बाद में? के पहले हुआ। तो जाहिर है कि उनके लोग भी थे, उनके नौजवान थे, तो जब वहां पर पब्लिक थी उसने विरोध किया। इतनी जल्दी पत्थर कहाँ से आ गए? पत्थर कहाँ से? पत्थर रोड पर नहीं रहता है, रोड पे पत्थर रहते हैं। हमें जो वहाँ तैनात पुलिस कर्मियों ने बताया, कुछ लोगों से हमने बात की कि घर की छतों से चल रहे थे पत्थर, जो बगल में मस्जिद है वहां से पत्थर चल रहे। आप पुलिस को मानते हैं सही, तो फिर पॉलिटिकल बातें हो जाएंगी। मैं पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता, पॉलिटिकल बात मैं करना ही नहीं चाहता हूँ। सच्चाई पे आइए। पुलिस पॉलिटिकल कैसे हो सकती है? ट्रक में पूरा इंतजाम था, ट्रक में, जी बिल्कुल। 5 मिनट में पेट्रोल कहाँ से आ गया? और आधे घंटे के अंदर मुसलमानों की दुकानों में आग कैसे लगने लगी? कहाँ से आ गया पेट्रोल? पेट्रोल पंप तो बंद था, पेट्रोल पंप की दूरी होती है, तो इसका मतलब कि बोतल में पेट्रोल था तब तो पहले से इंतजाम। कहाँ से पेट्रोल है, ये सवाल है मेरा। यही बात हिंदू पक्ष के लोग कह रहे हैं कि इतनी जल्दी गोलियां कैसे चलने लगी, इतनी जल्दी किस तरह से वहां पर आगजनी शुरू होने? नहीं, तो ये आग दुकान में मुसलमानों को चुन चुन करके टारगेट करना और उनकी दुकानों में आग लगना, लूटना, तो ये पेट्रोल कहाँ से आया? किसने मुहैया कराया पेट्रोल? भराव पर आप देख लीजिए, चुन चुन करके एक एक मुस्लिम की दुकान को जला दिया गया, लूट लिया गया। कहाँ हुई? प्रशासन, उन्होंने सपने में नहीं सोचा था कि इतने लोग आ जाएंगे। वो कह रहे हैं कि पुलिस कर्मियों की तैनाती उस अनुपात में नहीं थी जितनी भीड़ थी। तैयारी नहीं थी, मैं तो वही कह रहा हूँ कि उन्होंने मूल्यांकन ही नहीं किया होगा कि इतने लोग आ जाएंगे। मेरा ही तो। आपका क्या नाम है? मेरा मोहम्मद सोहेल मरवर। अच्छा, आपको क्या पता चला ये सब जो शहर में हुआ, कैसे हुआ? वहाँ पे हम लोग थे, गए दौड़ के, जब बाद में पता चला तो मालूम हुआ कि जो है ना वो जय श्री राम, जितने दाढ़ी वाले थे पकड़ के जय श्री राम करने लगे, कहो। और उसके बाद जो नहीं कहा तो उसको मारने लगे। उसका नाम अकबर साहब था, उसको बहुत मारा, सिर फट गया, उसको एडमिट। शोभा यात्रा में जो लोग चल रहे थे वो जय श्री राम कहने को कह रहे, मजबूर कर रहे थे कि कहिए आपने। ये उनसे कह रहे होंगे जो सड़क किनारे, जिनके घर हैं, जो सड़क किनारे खड़े होंगे। को पानी पिला रहे थे, वो राम भक्त को पानी पिला रहे थे जी। जो राम भक्त को पानी पिला रहे थे वो उनको आप कह रहे हैं गालियां दे रहे थे? गाली दे के कहा कि आपने कहो जय श्री राम कहो। उसने कहा कि हम नहीं कहेंगे। एक शौकत साहब थे, दोनों को उसने बहुत मार मारा, सर फट गया उनका। उनको इलाज, अभी भी घर पे इलाज एडमिट है। समझ बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या, फिर दोनों सर से होने लगा, शुरू हो गया। मंदिर से उधर से पत्थर चला गंगा दीवान कब्रिस्तान के पास, फिर इधर से भी चलने लगा। लेकिन जो वीडियो है उसमें ये दिखता है कि बड़ी शोभा यात्रा आ रही है, भीड़ बहुत ज्यादा है और अचानक भीड़ में भगदड़ मचती है। भगदड़ नहीं मची, वहीं से शुरुआत वहीं से हुआ। किसी को जब आप टॉर्चर कीजिएगा, मारने लगेगा, आप नहीं कहेगा तो फिर तो भगदड़ हो, उसका परिवार दौड़ा ना, तो फिर उसके बाद पथराव शुरू हो गया। पथराव शुरू हो गया। जो मूव था ना, मूव जो है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद शुएब वाला। आपको क्या पता? हम तो वहाँ पे देखा कि लोगों को ज़बरदस्ती जो है, जो लोग टोपी दाढ़ी पहने थे उन लोगों के साथ ज़बरदस्ती टॉर्चर किया गया। बोला गया कि आप बोलिए जय श्री राम, नहीं बोलिएगा, बोलना पड़ेगा। लास्ट में ये हालात देख करके लोगों ने जो है, हम लोग खुद गवाह है, हम लोग चश्मदीद गवाह है, अपनी आंखों से हमने देखा ज़बरदस्ती लोगों के साथ टॉर्चर किया। अब एडमिटेशन की कमी थी, एडमिटेशन जो है ना के बराबर, भीड़ मूव ज़्यादा था, लगभग जो है 20 से 25 लोग थे वहाँ पे जुलूस के अंदर में, मूव में, मगर एडमिटेशन की बिल्कुल कमी थी वहाँ पे। गिना गुत्था 10 से 12 फोर्स थे, वो भी लेडीज पुलिस फोर्स। वो बेचारी क्या करेगी भाई, वो अपनी तो जान के लाले पड़ी हुई है, हम लोग का सेवा कहाँ करेगी वो। तो ये हालत है, ये थोड़ा एडमिटेशन की भी कमी है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद सनाउल्लाह और सोनू। तो आपने क्या देखा वहाँ पर? तो मुरारपुर मस्जिद में फंसे हुए थे, उससे 3:30 बजे एक मुस्लिम आए गंगन निवान के, दाढ़ी रखे हुए, टोपी रखे हुए। हम लोग जुमा की नमाज पढ़ने गए थे, तो उसी टाइम उन्हें 3:30 बजे उनसे बुलाया गया मुरारपुर थाना के सामने कि जय श्री राम बोलो, पकड़ के 4 लड़का ने। लेकिन हिंदू ही के कुछ भाई लोगों ने उनको बचाकर मस्जिद तक छोड़ा। शोभा यात्रा के पहले हुआ? सुबह 3:30 बजे से शुरू हो गया। तो उन्होंने ही कहा
कि मुझे कि मस्जिदे में नमाज पढ़ लो, असर का पढ़ लो, उसके बाद मस्जिद। थाने के सामने हुआ? जी, थाने के सामने उनके साथ हुआ। पुलिस में वहाँ शिकायत की? थाने में नहीं था कुछ, पुलिस शिकायत दर्ज कराई नहीं की उन्होंने। एक अकेला आदमी 10,000 का भीड़ रहेगा, चारों तरफ से घेरा हुआ रहेगा, वो आदमी शिकायत करने थाना जाएगा? देखिए पूरी प्रशासन की चूक थी। हम मुरारपुर मस्जिद में फंसे हुए थे। मुरारपुर मस्जिद में क्या जुल्म हुआ है वो जाके मस्जिद को देख लीजिए। सिर्फ आग लगाया गया, क्या नहीं हुआ। वो अल्लाह का करम था कि गेट नहीं टूटा अंदर वाला, मतलब तो क्या नहीं करता, बम फेंका गया। काफी लोग छिपे हुए थे, लोग 30-35 आदमी छुपे हुए थे, जिसमें इमाम साहब था। तो फोन करते करते किसको नहीं फोन किया गया, कोई नहीं आने को तैयार। 4-5 पुलिस आवे, पुलिस के सामने अंदर आके बम फेंका, आग लगाया गया पुलिस के सामने। पुलिस कहाँ थी? पुलिस हम लोग के लिए, मुसलमानों को मारने के लिए बस। मुसलमानों का जुल्म दिखाएगा, बाकी में हिंदुओं का कुछ नहीं हुआ। जितना जुल्म हुआ हम देखा मस्जिद में। नालंदा में हिंसा के दौरान कई घरों में तोड़फोड़ भी की गई थी। आगजनी इतनी ज्यादा हुई कि आग का धुआं अब भी निकल रहा है। नीतीश चंद्रा की एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। दंगे ने शहर को जो जख्म दिए हैं उसकी निशानी अभी भी मौजूद है और ये तस्वीरें बता रही हैं कि शहर में क्या कुछ हुआ होगा। आप देखिए यहाँ पर एक घर का जो शीशा है खिड़की का वो टूटा हुआ, ठीक बगल में गोदरेज इंटीरियो की एक बड़ी दुकान और उसके ऊपर का हिस्सा जो आप देखिए काफ़ी दूरी में वहाँ शीशा लगा हुआ था लेकिन पूरी तरह से चकनाचूर। फिर इधर के हिस्से में देखिए यहाँ पर धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है अभी भी। आप समझ सकते हैं 2 दिन हो गए नालंदा में हिंसा को हुए और अभी भी धुआं निकल रहा है। ये एक टायर की दुकान बताई जाती है और इसके ठीक बगल में एक ड्राई क्लीनर्स है और इसकी भी जो दीवार काली है वो बता रही है कि किस तरह से यहाँ आगजनी हुई। ठीक ऊपरे के हिस्से में आप देखिए जो शीशे टूटे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, लगातार 2-3 मंजिला ये, और सब कुछ यहाँ पर जला हुआ दिखाई दे रहा है। इधर दूसरी तरफ की तस्वीर भी देखिए, ये सिटी पैलेस है, ये एक मैरिज सेंटर है, कम्युनिटी हॉल है और इसके भी शीशे जो हैं वो पूरी तरह से टूटे हुए हैं। ये बाईं तरफ का हिस्सा देखिए, यहाँ भी काफ़ी तोड़फोड़ की गई है और ऊपर के हिस्से में जो आग लगी है खिड़की के हिस्से से अभी भी हल्का धुआं दिखाई दे रहा है। तो मुख्य शहर जो है नालंदा का बिहार शरीफ, जो कि नालंदा ज़िले का हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वहाँ ये सब कुछ हुआ और ये तस्वीरें अब बता रही हैं कि शहर में क्या हालात थे और अभी भी स्थिति पूरी तरह से नियंत्रित नहीं हुई है। चूँकि इसी रास्ते से जहाँ आपको सामने एक गाड़ी आती हुई दिखाई दे रही है, इससे कुछ दूर आगे ही रामनवमी के जुलूस पर पथराव हुआ था और उसके बाद जब पथराव हुआ उसके बाद भगदड़ मच गई और उसके बाद आसपास के हिस्सों में भीड़ जो है वो उग्र हो गई। दोनों पक्ष आमने सामने आ गए, एक दूसरे पर पथराव करने लगे, आगजनी होने लगी, गोलियां तक चली। 6 लोग को गोली एक जगह लग गई, यही वो जगह है जहां 6 लोगों को गोलियां लगी और ये भी एक मैरिज सेंटर। सड़क किनारे जितनी भी दुकानें हैं, कोई भी दुकान अभी खुली नहीं हुई है और उन दुकानों का जो बाहरी हिस्सा है वो ये बता रहा है कि किस तरह से लोग यहाँ पर एक दूसरे को मारने पर उतारू थे। अब धीरे धीरे हालात को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कल जिस तरह से एक बार फिर से बिहार शरीफ में हिंसा हुई, गोलियां चली, उसके बाद अब पुलिस ने अपनी गश्त बढ़ा दी है, तैनाती बढ़ा दी है और कोशिश ये की जा रही है कि जितनी जल्दी हो हालात को काबू किया जा सके। रामनवमी के दिन जो हिंसा हुई, इसको लेकर बिहार शरीफ के प्रमिला कॉम्प्लेक्स को भी दंगाइयों ने निशाना बनाया था, जो एक बड़ा गोडाउन है। यहाँ स्टेशनरी से लेकर हार्डवेयर तक के गोदाम है। करोड़ों का नुकसान हुआ है। हमारे सहयोगी नीतीश चंद्रा ने वहां से एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है, वो आप देखिए। नालंदा के बिहार शरीफ में कई जगहों पर आगजनी की घटना हुई, कई जगहों पे काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो हुआ गगन दीवान मोहल्ले में प्रमिला कॉम्प्लेक्स में। ये एक बड़ा गोडाउन है और इसमें अलग अलग छोटे छोटे कई गोडाउन हैं और उन सबों में आग लगा दी गई। यहाँ पर आप देखिए ये सैनिटरी आइटम का गोडाउन है
और इसमें अलग अलग जो सैनिटरी आइटम हैं वो रखे हुए थे, स्टोर थे, लेकिन सब में आग लगा दी गई और जो भी कुछ यहाँ था वो पूरी तरह से मुड़ गया है। अब देखिए पाइप जो है गल गए हैं, मुड़ गए हैं और इसमें आग इतनी तेज़ थी कि उस पर काबू करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था और यही कारण है कि उसके बाद जेसीबी मशीन मंगाई गई, बुलडोज़र से इसे तोड़ा गया है क्योंकि आग पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। ये डैमेज किया गया है आग पर काबू पाने के लिए। हाँ, आग पर काबू पाने के लिए कि आग जल्दी से जल्दी बुझे तो इनको गिरा करके और पानी से मारा गया। हाँ, उधर से भी दीवार तोड़ करके उधर से भी पानी दिया गया। हाँ। अच्छा, तो इस तरह से यहाँ पर आग पर काबू पाने की कोशिश की गई और इसमें सारे सैनिटरी आइटम हैं, सब कुछ। क्या क्या है इसमें? हाँ, ये पाइप प्लास्टिक वाला पाइप है, बोरिंग वाला जो ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ये सब तोड़ा गया आग बुझाने के लिए। आग बुझाने के सर तोड़ा गया। तो इसमें और दूसरे भी जो आइटम हैं यहाँ पर हैं गोडाउन अलग अलग, जैसे कि किताब वगैरह का दुकान है, किताब कॉपी का, ये सब। जी जी, किताब है, कॉपी है, सारा मतलब कलम वगैरह जो भी है, मतलब किताब कॉपी का ये सब दुकान। तो यहाँ पर किताब का एक कह सकते हैं बड़ी दुकान, एक होलसेल दुकान थी और जिस समय भीड़ यहाँ पर आई उस समय सिर्फ एक गार्ड था और चूंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, गार्ड किसी तरह जान बचाकर भागा और उसके बाद भीड़ जब अंदर दाखिल हुई तो यहाँ पर आप देखिए कुछ भी नहीं बचा है। किताब का बहुत बड़ा दुकान है, इसमें बहुत कॉपी किताब रखा हुआ है। हाँ, काफ़ी। और तब तक पुलिस आ गई तब उन लोग भागा, नहीं तो इसमें भी आग लगा दिया जाता है। हाँ, घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची? हाँ, पहुंची। और ये सारी चीज़ें वही अंदर से फेंकी गई? अंदर से निकाला गया, जिसमें चीज़ में आग था ना, बाहर निकाला गया कि आग पर काबू पा सके। और ये वो हिस्सा है जहाँ कुछ गाड़ियाँ जली हुई दिखाई दे रही हैं। ई रिक्शा है और एक कार है, 3 ई रिक्शा और एक कार, और सब कुछ यहाँ पर राख हो चुका है। और इस पूरे कैंपस के जो मालिक हैं अरुण कुमार, वो यहाँ पर हमारे साथ हैं। ये बताइए, पूरा कैंपस आप ही का है? हाँ, पूरा मेरा ही कैंपस है और इसमें जो है कम से कम तो 2 करोड़ का नुकसानी में है। क्या नाम है आपका? नहीं आते तो कितना होता कुछ कहा नहीं जा सकता। अरुण कुमार। अरुण जी, ये बताइए कि इसमें जो गोडाउन है अलग अलग आपने रेंट पर दे रखा है, किराए पर? हमने रेंट पर सब। किस चीज़ का गोडाउन? ये किताब का होलसेल है, वो कॉपी का होलसेल है, वो हॉर्लिक्स का होलसेल है और इन्हें हार्डवेयर का होलसेल है। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए थे, भीड़ आई थी यहाँ पर? हाँ, उस घड़ी तो सब आ गया था, जिसका वो मालिक है जो दुकान का। ये देखिए राजेश ब्रदर्स का है दोनों, ये भी आयल था, सब आयल था, काफ़ी भीड़ था। और ये काफ़ी भीड़ के कारण जो है हम लोग सब बढ़िया से बुता करके। ठीक है, ये बताइए कि ये जो गाड़ियाँ हैं ये किन की गाड़ियाँ हैं? ये सब मेरे ही गाड़ियाँ हैं। अच्छा, क्या क्या है? 3 टोटो है, वो कार है। अच्छा, टोटो जो है सामान किताब उताब यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था कि कहा कि होलसेल दुकान जो है बहुत भारी मात्रा में है और बहुत हैवी दुकान है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर यहाँ नुकसान हुआ है। अब जो यहाँ के मालिक हैं वो बता रहे हैं कि करीब 2 करोड़ से भी अधिक का नुकसान हुआ है और कई जो गोडाउन हैं उनमें कई चीज़ें जितनी अधिक मात्रा में रखी हुई थी, कुछ हिस्से को बचाने की कोशिश की गई। यदि वो हिस्सा भी जल जाता तो ये नुकसान और बड़ा होता। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।